5.3 का। तीसरा का चौथा क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा क्या दिया है यहाँ पर, ये 3 दे दिया है, एस 10 बराबर इतना दिया है, दो चीज़ दिया है। और ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। क्लियर? तो हमें जो ज्ञात करना है भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से चलेंगे। देखिए तो A3 क्या आता है, A + 2D बराबर 15 हो जाएगा। समीकरण 1 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, समीकरण 1। और फिर S 10 बराबर, इसको चल दीजिए तो चलेंगे तो n/2D + 1 × D, इस पर चलेंगे तो n/n का मान जो है ना 10 रख लीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रख लीजिए। 10 रखने के प्रावधान में ये कट जाएगा, 5 आएगा, और इस 5 को इधर भेजेंगे, ठीक है ना, इस 5 को इधर भेजेंगे, इसके भाग में तो 25 आएगा। ये ध्यान दीजिए, यहाँ 10 में से 1 घटा तो 9 आया है, डी का डी से उतर गया, ठीक है, यहीं से उतरा है, यहाँ पर भी से उतरा, ये जो उतरा है जो 25 है वहीं यहाँ पर आकर के समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ हमको ध्यान देना है भाई कि समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 माइनस, ठीक है, अच्छा है, समीकरण 1 × 2, समीकरण 1 × 2, और फिर लिखेंगे समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 × 2 और माइनस समीकरण 2, ठीक है ना, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुना कराएंगे और समीकरण 1 को 2 को जो है ना 1 में से घटाएंगे, इसका अर्थ हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर लिखेंगे 2A 9D बराबर 25, फिर ऊपर हो जाएगा A+, ठीक है, 2D बराबर 2 से गुना कराना था, ये ध्यान दीजिएगा, गलती, सॉरी, चलिए पहले उसको गुना करा के उतारेंगे, 2A, फिर 2 दूनी 4D, यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30, समीकरण 1 में गुना कर दीजिए, तो 2A 9D और 25 यहाँ पर हो जाएगा बाबू, ठीक है, यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसमें माइनस 5D हो जाएगा, ठीक है, इसमें से घटेगा तो 5, अब D बराबर 5/5 हो जाएगा, कट के 1, यानी कि D का मान -1 हो गया। अब आपको जो है ना D का मान तो निकल गया, अब ये 10 निकालना है, तो ये बराबर क्या होता है सूत्र, A + 9D, इसी पर रख लीजिए। A का मान कितना आया है, नहीं आया है ना, A का मान नहीं आया, सॉरी, तो आप लोग सबसे पहले A का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे A + 2D बराबर 15, A यहाँ गुना हो जाएगा -1 से, अब इधर हो जाएगा -2, 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है, A का मान। अब A का मान इसमें पुट कर लीजिए, 17 9 या -1, 17 में से 9 घटेगा तो 8 का आंसर हो जाएगा।